हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी जैसा आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अर्ली वीडियो में जो आपको मैंने फ्राइडे को प्रिडिक्ट किए थे स्क्रिप्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है। अभी हम वी हैव टू प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट वीक। तो टुडे इज़ 8 मई, आज 8 मई है और कल संडे है। तो हम ये 2 दिन में इतनी अच्छी तैयारी करें जिससे कि हमको आने वाले वीक में और आगे के टाइम के लिए हम मार्केट को अच्छे से समझ सकें और जो मार्केट में मूवमेंट हो उसको हम जस्टिफाई करके के हमको क्या डिसीजन लेना है उसमें हमको ये सब मैटर हेल्प करे। इस हिसाब से हम अपना होमवर्क करते हैं और हम सेक्टर वाइज और जो वर्ल्ड के टॉप न्यूज़ है जो कि मार्केट के डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेक्टर्स है उनको इम्पैक्ट करते हैं, वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने कुछ डेटा ऐसे निकाले हैं तो पर्टिकुलरली मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में ज़्यादा मैटर को कंपाइल करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको भी समझने में और उसमें आपको बेहतर रहे। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ डेटाज मैंने ऐसे निकाले हैं जो यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को, हमारी इन द सेंस इंडियन इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। और वो अभी पिछले टाइम से अगर आप मार्केट में देखेंगे तो वो विजुअलाइज हो रहा है और स्टिल इट्स ए बिगिनिंग आई व्हाट आई एम टू से यू। तो अभी मैंने कुछ डेटा जो निकाले हैं और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा और मैं रिक्वेस्ट यू इफ़ पॉसिबल तो यूट्यूब में ऐसी फैसिलिटी है कि अभी आप नोट डाउन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बाद में भी फॉरवर्ड बैक करके नोट डाउन कर सकते हैं, वो हमको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो मैं आपको भी ये बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से यूएस के अंदर जो एक जीडीपी की बात अगर देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, जब बाइडेन साहब लगभग 1.5-2 महीने हो गए बाइडेन साहब ने नेशन को एड्रेस किया था, तब उन्होंने बोला था कि वी हैव टू अचीव 6% एंड मोर इकोनॉमी ए हेड। कहने का मतलब है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें जो बोलते हैं अगर कोई प्रेसिडेंट तो उसका बहुत वेटेज होता है। और उसके बाद में जो मूवमेंट हुआ वो सब आर्टिकल मेरा रीडिंग है, मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, डिबेट सुनता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक्स जो डायरेक्टली इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर अपने स्पीच देते हैं, वो सब सुन करके वी हैव टू मेक सम कंक्लूजन। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूएस के अंदर फिलहाल अभी एक ऐसा फिगर चल रहा है कि जो एवरेज, जिसको हम बोलते हैं एवरेज, जो उनकी इनकम है जीडीपी की पर ह्यूमन पर यूएस सिटीजन की, वो नियर अबाउट 70,000 अप्रोक्सली मानी जा रही है ईयरली, व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर मैं उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो लोगों को मैं कन्फ्यूज़न है वो दूर करना चाहता हूँ। जो समझ रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं उनको थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। तो उसको अपना अभी प्रेजेंट रेट जो 74 के करीब चल रहा है एवरेज, ये सब एवरेज ही है, आगे पीछे थोड़ा बहुत है। तो उसको अगर मैं लिखने जाऊँगा तो अगर मैं उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो 51,80,000 होता है। उसको ये पर ईयरली वो उसको मैं डिवाइड बाय 12 करता हूँ तो 4,31,666 ये मंथली इनकम आती है। अब आपको लगेगा कि 4,31,000 रुपये मंथली इनकम वहाँ पे आ रही है, लेकिन ये एवरेज है जीडीपी का, व्हाट आई एम सेइंग। बाद में और डिटेल में आता हूँ। तो वहाँ पे अगर मैं आपको ये लिखने जाऊँ कि वहाँ पे जो रेंट्स होते हैं वो 15,000 20,000 ऐसे डॉलर में होते हैं, तो उसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1.5-2 लाख रुपए तो खाली रेंट का ही हो जाता है, लाख रुपए 1.5 लाख 2 रुपये, प्लस आपको दूसरे एकोमोडेशन के खर्चे, रूटीन के एक्सपेंसेस। ये कहने का मतलब वहाँ पे जिस हिसाब से लाइफ ऑफ स्टाइल है, लिविंग ऑफ स्टाइल बोलो, तो वो बहुत हाई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो वहाँ पे ये इनकम कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। और ये जो जीडीपी का मैंने आपको 70,000 दिया है, ये एक टोटल जीडीपी को डिवाइडेड बाय, जो टोटल जीडीपी की इनकम होती है डिवाइडेड बाय अगर हम पॉपुलेशन को करते हैं तो हमको एक रफली फिगर मिलता है। लेकिन उसके बाद में मैंने और भी ऐसे फिगर सुने, और भी डेटा मैंने सुने हुए हैं, उसमें ये तक बोला गया है कि 70% ये जो है $70,000 है, ये पूरी सिटीजन का आ रहा है। लेकिन वो उसमें से कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा भी बोला है कि 70% जो यूएस की जो पॉपुलेशन है उसका अगर एवरेज वैल्यू देखने जाए मंथली इनकम, तो वो नियर अबाउट $50,000 निकाला गया है। तो उसको भी मैं अगर कन्वर्जन करूं तो वो 37 लैक्स होता है पर ईयर। उसको अगर मैं डिवाइड बाय 12 करता हूं तो 3,08,000 रुपये पर मंथ आता है। कहने का मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी स्टिल जो 5-10% जो पॉपुलेशन है उसके पास में नियर अबाउट, व्हाट आई एम सेइंग, नियर अबाउट 60 से 70% उनके पास में होल्ड है जीडीपी का और मनी पावर का, व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आपको ये इसलिए बता रहा हूँ डाटा कि हमको यूएस का एक खाका या एक डाटा हमको अंडरस्टैंडिंग रहे हमारे दिमाग में, तो हम उसको कंपेयर कर सकें। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अंदर
कि यूएसए का जो करंट जीडीपी है वो 4% चल रहा है 8%। उसका मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है आपको फाइनल क्वार्टर 2020 जो मैंने गूगल से सर्च करके लिया है। बट 2021 के लिए प्रिडिक्ट किया गया है, मैंने आपको बताया था 6% एंड अबव, और वो 2-3 दिन से बात चल भी रही है। और जिस हिसाब से जो बाइडन साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नियर अबाउट 3 to 4 ट्रिलियन US डॉलर की बात कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, तो उसको देखते हुए बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा बात उन्होंने बोला हुआ है। और उसके बाद में नेशन एड्रेस में बताया था आपको, उसके बाद में मैंने जो उनके कुछ डेटाज है वो भी मैंने नोट करके आपको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें जो कुछ 6 या 7 जो कंट्रीज़ है उनकी मेन उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना % में हो रहा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उसमें सबसे ज़्यादा बताना चाहूँगा, पहले मैं आपको एक्सपोर्ट बताऊँगा, उसके बाद में मैं आपको इंपोर्ट बताऊँगा। तो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिको का है, वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है 64%, इंपोर्ट उनका 90%। कहने का मतलब इसीलिए जो बाइडन साहब ने जो फिगर दिए हैं और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो फाइट थी चाइना से, वो यही रीज़न था कि उनके हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक कंट्री में उनके एक्सपोर्ट कम है और कंपेयर टू इंपोर्ट। तो उससे क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, उससे डेफिसिट बढ़ता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट है ना, फिजिकल डेफिसिट अलग है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेफिसिट है वो अलग होता है। कहने का मतलब है, अगर वो 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सामने 500 रुपये का या 400 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या ये डेफिसिट होता है ना, ये कंट्री के लिए नेगेटिव होता है। ऑन दैट बेस उनका फाइट चल रहा था। अभी मैं और भी कंट्री की बात करता हूँ, उसमें कनाडा का 71.5% एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट उनका 79.6% है। चाइना, अब चाइना आता है, चाइना का ये डाटा लिखा है लेकिन इसमें मेरे को डाउट लग रहा है चाइना का, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रिवेस्ट हो गया है। चाइना का इसमें बताया गया है 35 बिलियन, सब बिलियन डॉलर में बता रहा हूँ आपको, 35 US बिलियन डॉलर का उनका एक्सपोर्ट है चाइना को, और इनका इंपोर्ट है 114, मतलब 114 बिलियन डॉलर। उसके बाद में जापान आता है, उनका एक्सपोर्ट 18 बिलियन है और 32 बिलियन का उनका इंपोर्ट है। जर्मनी का 15.1 एक्सपोर्ट और 31.6% उनका इंपोर्ट है। अभी मैंने इंडिया का भी कंपेयर कर लिया, इंडिया काफ़ी नीचे है, 8वें-10वें नंबर पे आ रही है, लेकिन मैंने इसको कंडीशन में प्लग किया है, तो उसमें इंडिया का अभी हम देखने जाएंगे तो उनका एक्सपोर्ट इंडिया को 9.2 बिलियन डॉलर का है और इंपोर्ट इंडिया से वो 15.6 बिलियन US डॉलर का कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अभी मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि अभी ये देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी इंडिया के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो जिस हिसाब से अभी मैं आपको मेन पॉइंट है वो बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन से मैं आपको वीडियो बना करके रख रहा हूँ, ये डाटा ध्यान में रखना। तो आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बात को वो लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो सपोर्ट करेगा। तो आप देखेंगे कि चाइना का जो रिलेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, EU यूरोपियन यूनियन से जो उनकी डील हुई थी वो सब होल्ड हो गई, कैंसर के करीब है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया से भी बेल्ट एंड रोड करके लेके वहाँ पे स्टॉक करके जो स्टॉक मॉरिसन करके वहाँ के PM है उन्होंने सब डील कैंसिल कर दी है। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा आपके जापान से भी प्रॉब्लम क्रिएट चल रहा है उनका, साउथ कोरिया से चल रहा है। तो अब ये बात हुई पिछले 2 दिन में कि USA ने जितनी भी डील थी उनकी वो सब होल्ड पे डाली है या कैंसिल कर रहे हैं। ये 2 दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ मैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। तो अभी बाइडन साहब का एक ही मोटो हो गया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर रहे थे ना वैसे ही, तो वो भी वही पाथ के ऊपर चल रहे हैं। वो जो ये एक्सपोर्ट डेफिसिट है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत साल से चला रहा है और ये US इकोनॉमी को डीरेल कर रहा है या डैमेज कर रहा है। तो अब वो बात समझ में आ रही है। तो उसके हिसाब से जितनी भी डील थी उसमें पर्टिकुलर मैं आपको बोलूँगा टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, उसके बाद में एग्रीकल्चर को, मेन वहाँ पे है कॉर्न को लेकर के बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। तो वो सब पे कंट्रोल करके कर्व करेंगे। तो अब उनकी रिक्वायरमेंट तो है तो वो कर्व करेंगे चाइना से, लेकिन अब दूसरा वे उनको खोलना पड़ेगा। इमीडिएट ये सब पॉसिबल नहीं होगा कंट्री के अंदर इतनी जल्दी उसको कोप अप करके मेंटेन करना, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन तब तक वो दूसरी कंट्री को बेनिफिट देंगे। कहने का मतलब उसमें इंडिया का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो एग्रीकल्चर को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, और मैं बताना चाहूँगा आपको कि दूसरी जो ऑटोमोबाइल्स को लेकर के उस कंपनी के अंदर, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये बात में आप ध्यान रखेगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और ये बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन, अगर आप 2 दिन की मीटिंग अगर देखेंगे, मैंने लाइव देखी हुई है और मैंने पूरा सुना हुआ है, तो उसमें जो मिनिस्टरों की बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन्होंने जो स्पीच दी है मीटिंग के बाद में, वो सबसे हमको क्या मिलता है, उससे बहुत पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है
कि अब किसी हालत में यूएस उसको मचक नहीं देगा, उसको चांस नहीं देगा। किसको? चाइना को। और चाइना का कोविड के अंदर जो हिसाब से अभी वर्ल्ड में पूरा सिनारियो चल रहा है, हाँ एक बात और मेरे को रिमेंबर हो रही है कि जो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दिया वर्ल्ड को। ये बात बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन अभी पूरा वर्ल्ड अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने में, और कोविड को सबसे पहला उनका फोकस है ह्यूमन को सेव करना, उसकी ट्रीटमेंट करना, उनकी हेल्थ को कंट्रोल करना। उसके बाद में ये सब मैटर पे वो आएंगे, उनको सबको ध्यान में पूरी कंट्री के अंदर, और पूरा वर्ल्ड समझ रहा है ये, और उसका सिम्टम्स भी दिख रहा है हमको, सिग्नल हो रहा है उसका। ये देखो आप, यूएस ने डिसीजन लिया, उसके बाद में ईयू ने लिया, उसके बाद में जर्मनी का ज़्यादा उनका रुझान है, उसके बाद में जापान ने लिया है, और ये ब्राज़ील में लिया। और ब्राज़ील में तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ से, ये चाइना से। तो कहने का मतलब है आप देखिए, तो इसका खामियाजा उनको भरना पड़ेगा। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला ब्राज़ील के, उन्होंने कि ये प्री प्लान है। जब हुआई में ये प्लान हुआ था, उसके बाद में ये एक बायोकेमिकल या बायो लेबोरेटरी बेस बनाया हुआ एक ऐसा, इसको बोलना चाहिए कि सिम्टम्स उन्होंने बनाया है ये, कि इट्स ए कंट्रोल बाय ह्यूमन लैब, और ये सब प्री प्लानिंग है चाइना का। और अगर आप देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड एक साइड में, बहुत दफ़े वीडियो बोल रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड एक साइड कोविड को कंट्रोल करने लगा, और वहाँ पे उसकी जीडीपी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। मतलब समथिंग आर देयर, यू हैव टू ऑल्सो थिंक। If you have some very good message, तो please may I request you have to send me and comment me, because we must be aware such type of, इसको बोल रहे हैं जैविक अटैक भी बोल रहे हैं, ये केमिकल अटैक टाइप का है, या एक प्री प्लान अटैक है चाइना का पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो ये वर्ल्ड उसको आंसर देगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो ये सबको देखते हुए बहुत ही, और एक प्रेसिडेंट लेवल का आदमी बोले तो वो इस हिसाब से अगर बोल रहा है, और जिसका रिलेशन इतना ज़्यादा है चाइना से बिजनेस को, तो कितना रिस्क लेकर के बोल रहा है वो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ये सब बात को ध्यान में रखिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, और आने वाले टाइम में हमको ये सब कितने बेनिफिशियल रहेंगे। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही रखता हूँ ये मैटर के अंदर, और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मैं ये बोलूँगा, मेरा डिस्कस में रखूँगा, ये मैंने आपको डिस्कस किया, आपको बहुत काम आने वाला। आप you have to keep in your mind, and then you will be enter in the market, then you will be face very cushion to fight with market, what I am saying, whether it is FII और DII। तो हमको ये सब दिमाग में रहेगा, तो हम बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चूज़ कर सकते हैं सेक्टर को और स्ट्रिप को। ठीक है, तो मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरे अपने थॉट, अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है। आप कोई भी डिसीजन ले तो आप अपने एक्सपर्ट के हिसाब से ले। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, और उनको रिक्वेस्ट करें कि एक या दो दफ़े आप वॉच करें। उसके बाद में अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, देन यू टू सब्सक्राइब, व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि हमारा मोटो, माई मोटो इज़ टू सेव आवर मनी, एंड वी डोंट वांट टू गिव ईजी वे टू FII. Why they are coming here and get maximum benefit? You are also doing able to homework and getting maximum benefit over market. What I am saying, ये मेरा मोटो है। तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम भी ले सकते हैं कंपेयर टू FII, तो उस हिसाब से बेनिफिट रहे, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर करके मार्केट में FII से फाइट कर सकें। लास्ट में यही बोलूँगा, कम टूगेदर, पुश अप अवर इंडिया, वी आर द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, पहले जय हिंद, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में और डिटेल के साथ में। थैंक यू।